नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके लिए बीएलएड फोर्थ ईयर के नोट्स मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन सब्जेक्ट से लेके आई हूँ और ये आपकी यूनिट सेकंड है। और यूनिट सेकंड में आपका दिया हुआ है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि इसमें कई सारे दिए हैं क्वेश्चनार, स्किल्स, शेड्यूल, ये सारी दी गई हैं। तो हम आज आपके यानी शेड्यूल्स यानी कि अनुसूची के बारे में बात करेंगे। क्या होती है अनुसूची, चलिए देख लेते हैं। अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटलॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है जिसकी सहायता से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, या एक ऐसा मापक उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करने के हेतु किया जाता है या करने के लिए किया जाता है। प्रचलित व्यवहार के आधार पर सूचनाओं की पूर्ति शोधकर्ता स्वयं करता है। इसमें जो शोधकर्ता होता है, जिसको मतलब कि जानकारी प्राप्त करनी होती है, और खुद से ही इसका प्रयोग करता है। इसका प्रयोग मात्रात्मक समंकों के संकलन को व्यवस्थित तथा सुविधाजनक बनाता है। इसमें जो इसका जो प्रयोग होता है वो जो है यूज होता है वो जो व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। इससे जो है सुविधा होती है, जो शोधकर्ता होता है इस मापनी का अगर प्रयोग करता है अपना मूल्यांकन करने के लिए। इसके बाद यह है अवलोकन तथा साक्षात्कार के वस्तुनिष्ठ एवं प्रामाणिक बनाने में अनुसूची महत्वपूर्ण कार्य करती है। अनुसूचियाँ कई प्रकार की होती हैं, यानी कि इसके बाद हम अनुसूची के टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि अनुसूची के प्रकार पढ़ेंगे। क्या होती है हमारी अनुसूची। तो अनुसूची के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अनुसूची के प्रकार, उसके बाद कितने प्रकार की होती है। तो यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, उसके बाद चौथा है निर्धारण अनुसूची। तो पहला है अवलोकन अनुसूची। इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या होती है अवलोकन अनुसूची। इसमें दिया गया व्यक्तियों अथवा समूहों की क्रियाओं तथा सामाजिक परिस्थितियों को जानने व तुलना करने के रूप में हम इसे तैयार करते हैं। साथ ही आंकड़ों के समग्र में एक रूपता भी रहती है। आंकड़ों को संग्रह करने में एक रूपता रहती है, जिससे तुलनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बाद दूसरा है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची क्या होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो साक्षात्कार अनुसूचियों का प्रयोग प्रमाणीकृत तथा प्रमापीकृत साक्षात्कारों में किया जाता है। साक्षात्कार को वैज्ञानिक, सार्थक तथा तुलनीय बनाने में अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो हमने 2 प्रकार की अनुसूची पढ़ ली हुई है। और नंबर 1 है अवलोकन अनुसूची, नंबर 2 थी साक्षात्कार अनुसूची। इनके बारे में हम पढ़ लिए हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, मूल्यांकन अनुसूची। ये क्या होती है, चलिए देख लेते हैं कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित मूल्यांकन कार्यक्रमों की समीक्षा तथा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अभिनवीकरण कार्यक्रमों की उपादेयता निर्धारित करने में मूल्यांकन अनुसूची महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है कि निर्धारण अनुसूची। नंबर 4 है निर्धारण अनुसूची। यह क्या होती है, विभिन्न लक्षणों की मात्रा के निर्धारण तथा तुलनीयता को ठोस आधार प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारी जो है निर्धारण अनुसूची हो गई। इसके बाद चौथा है दस्तावेज अनुसूची। दस्तावेज अनुसूची क्या होती है, इसमें डॉक्यूमेंट से डाटा प्राप्त करने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं दस्तावेज अनुसूची का। इसके बाद हम अनुसूची के लाभ क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अनुसूची के दोष क्या होते हैं इसके बारे में जान लेंगे। अब यह नंबर 1 होता है अव्यवहारिक या अव्यवहारिक होती है। अनुसूची प्रणाली एक सीमित क्षेत्र में उपयोग होती है, क्योंकि इसमें अन्वेषकों या क्षेत्रकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क कर जानकारी एकत्र करना होता है। यानी कि हम जो है आमने सामने, यानी कि हमको जो शोध करता है सूचना प्रदान करता है, और दोनों लोगों को आमने सामने होना जरूरी है, प्रत्यक्ष रूप से होना जरूरी है।
इसके बाद यदि सूचनादाता विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं तो उनसे संपर्क करना और साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र करना अत्यंत कठिन तथा अव्यवहारिक हो जाता है। नंबर 1 ये हो गई, इसका दोष हो गया, अव्यवहारिक होती है। नंबर 2 क्या है, ये अत्यंत खर्चीली होती है, क्योंकि देखिए अगर कई सारे क्षेत्र में व्यक्ति फैले हुए हैं, उत्तरदाता फैले हुए हैं, तो जो शोध करता है उनको उनके पास तक जाकर जो है जाना होगा, तभी वो सूचनाओं को एकत्र कर सकेगा। इसके बाद नंबर 3 क्या है, इसके माध्यम से जानकारी एकत्र करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है तथा समय भी अधिक लगता है। कठिनाई तो होती है तथा समय भी अत्यधिक लगता है। नंबर 3 दोष हो गया। इसके बाद हम अनुसूची के लाभ पढ़ेंगे कि अनुसूची के लाभ क्या होते हैं। हमने दोष के बारे में पढ़ लिया, प्रकार क्या होते हैं तथा अनुसूची क्या होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अनुसूची के लाभ क्या क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्रदान करते हैं। अनुसूची प्रणाली में अनुवेशक सूचनादाता से प्रत्यक्ष आमने सामने के संपर्क में होता है, इसलिए इस प्रणाली में यथार्थ व सही सूचना प्राप्त की संभावना अधिक होती है। नंबर 2 क्या है, अनुसूची स्वयं संचालित नहीं होती, अपितु इसका संचालन अन्वेषक या क्षेत्रकर्ता के माध्यम से होता है, जो प्रत्यक्ष आमने सामने की स्थिति में सूचनादाता से साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। ऐसा करते समय वह सूचनादाता के हाव भाव तथा आसपास की स्थितियों से उसके द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता परख लेता है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से सामने मिलते हैं, प्रत्यक्ष उसके सामने होते हैं, तो वो किस प्रकार से आंसर दे रहा है, अगर वो गलत आंसर होता है तो हमें पता चल जाता है उसके चेहरे के हाव भाव से। वो यानी कि गलत आंसर देगा, हाव भाव से भी पता कर लेंगे, उसके आस पड़ोस से भी हम पता कर लेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसा है कि नहीं है, इससे भी हमें पता चल जाता है। तो यह भी एक लाभ है अनुसूची का।